Welcome to the video, and in this video we're going to discuss about the Delhi liquor policy. So we'll try to figure out what it is exactly, and I'll try my best to cover the every aspect of the policy. So by the end of the policy you would be able to comprehend what is exactly happening around us. ऑन 17 नवंबर 2021 को दिल्ली का न्यू लिकर पॉलिसी इट्स केम इनटू इफेक्ट आने से पहले जितने भी आपके XLG के रिकमेंडेशन थे उसे अकोमोडेट करने की कोशिश की गई थी। इस पॉलिसी को लेकर के केजरीवाल गवर्नमेंट और LG के बीच में पहले भी कन्फ्लिक्ट थे, लेकिन केजरीवाल गवर्नमेंट की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है जब नरेश कुमार जो कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं 8 जुलाई 2022 को रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और उस रिपोर्ट में इस पॉलिसीज़ में डिफेक्ट और प्रोसीजरल लैप्सेस जो कि इंटेंशनली की गई है कहने की बात कहते हैं, और इस पॉलिसीज़ में जो लिकर लाइसेंस होल्डर हैं उनको अनड्यू बेनिफिट भी दिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया पोर्टफोलियो उनके अंडर में था, उन्होंने वेव्ड ऑफ किया था 144.36 करोड़ लाइसेंस फीस, वो भी आपके प्राइवेट वेंडर्स के। तो उनका कहना था कि वेंडर्स ने कहा है उनको लॉस हुआ है भाई रेवेन्यू का, वही पैंडमिक में, तो विदाउट एनी डिस्कशन विद द LG आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बट इन्होंने किया था। दिल्ली लिकर पॉलिसीज़ में जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उनका भी कहना है कि इन्होंने इम्पोर्ट पास फीस होता है 50 रुपीज़, वो भी वेव ऑफ किया था जिसके कारण से इनको लॉस हुआ है। अगर आप देखते हैं दिल्ली एक्साइज एक्ट ऑफ 2009, उन्होंने क्लेम किया है कि लिकर माफियाज को 144 करोड़ का बेनिफिट ग्रांट किया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद में जो लिस्ट ऑफ एलिगेशन आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद में जो LG हैं आपके दिल्ली के करंट वाले, उन्होंने ऑर्डर किया कि 28 जुलाई 2022 को मनीष सिसोदिया ने इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अनाउंस कि वो विड्रॉ कर रहे हैं न्यू पॉलिसीज़ को, राइट, और पुरानी पॉलिसी अब यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि 8 महीने के बाद में ये पॉलिसीज़ वापस विड्रॉ करने की बात कहते हैं, जिसको ये सी चेंज कह रहे थे। तो आइए देखते हैं इस पॉलिसीज़ में क्या फ्लॉज हैं, राइट, और क्या सच में इट इज़ समथिंग। जो दिल्ली की ओल्ड लिकर पॉलिसी थी, अगर आप उसको न्यू लिकर पॉलिसी से कंपेयर करते हैं तो यू विल फाइंड दैट कि जो ओल्ड में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लाइसेंस, राइट, वैट इज पे 25% पर बॉटल लगता था, राइट। टोटल 864 शॉप्स थे और 476 गवर्नमेंट रन करती थी और 389 जो शॉप्स थे वो प्राइवेट एंटिटी के पास में था। वहीं अगर आप दिल्ली के जो न्यू लिकर पॉलिसीज़ को देखते हो तो यू विल फाइंड दैट कि उसमें एज को रिड्यूस करने की बात कही गई थी, 25 से 21 करने की बात की गई थी, रिडक्शन जो कि वैट पे सीधा 25 से 1% हो गया पर बॉटल, राइट। कोई MRP नहीं था, राइट, नो रिटेल मार्जिन, ओपन बिडिंग प्रोसेस होगा इसमें। जब पहले अगर लाइसेंस लेने के लिए वेंडर जाते थे तो उनको 6 लाख 7 लाख देना पड़ता था, बट नाउ दे हैव टू पे द अमाउंट इन करोड़, राइट, 6 करोड़ 7 करोड़ ऐसे करके उनको पे करना पड़ता था। तो दिस इज़ हाउ अपफ्रंट में उनको लाइसेंस जब वो लेंगे उस वक्त ही उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता था। गवर्नमेंट ने अपने आप को बिल्कुल इस प्रोसेस से विड्रॉ करने की बात भी कही थी, और साथ में उनका कहना था कि विल नॉट ओपन एनी न्यू शॉप्स। 849 शॉप से हम टारगेट करेंगे, जिसको 32 जोन में दिल्ली में हम डिवाइड करेंगे और ईच जोन में हम 27 शॉप्स खोलेंगे, ये गवर्नमेंट का कहना था। तो अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं द पॉलिसी इट साउंड्स गुड एंड इनफ बेटर, राइट, बट प्रॉब्लम कहाँ आई, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पॉलिसीज़ के अगर एडवांटेज देखो तो जैसे कि आपका आइडियोलॉजी है कि हमें करप्शन फ्री करना है, तो ब्लैक मार्केटिंग इसको ईज ऑफ करना था, ईज ऑफ उनके लिकर जो माफिया थे उनको भी करना था। इनका अपफ्रंट यानी बिडिंग प्रोसेस से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था इनिशियल प्रोसेस में ही, राइट, और जो नई दुकानें हैं वो नहीं आएगी। साथ में गवर्नमेंट भी यहाँ से विड्रॉ कर रही थी, राइट, क्योंकि सरकार का काम तो सही में शराब बेचना नहीं है। तो ये इनका था। लेकिन अगर आप कंसर्न देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि एरिया इज नॉट स्पेसिफाइड, एरिया यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं था, राइट, या तो मंदिर के पास खोल रहे, स्कूल के पास खोल रहे, एंड दैट इज नॉट लॉजिकल एट ऑल, राइट। तो उसके बाद में डीप डिस्काउंटिंग, जिसमें कि आप देखोगे कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, एंड इसके कारण से जो रिटेलर थे, राइट, उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया था अपने अपने लाइसेंस को। और पुअर इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं सबसे बड़ी रीज़न है पॉलिसी फेल होने की, क्योंकि टोटल 849 शॉप को टारगेट किया गया था बोला, बट 644 ही स्टेब्लिश हुआ था। और इनका ये भी कहना था कि भाई हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आना चाहते हैं ताकि विल गिव अ गुड एक्सपीरियंस टू द कस्टमर वाइल परचेजिंग अ वाइन, वाइल परचेजिंग अ लिकर, राइट, क्योंकि अभी तक आप जो लिकर परचेज करते हैं तो वो आप हाइड करते हैं, तो आप एक अच्छे से AC वाले मॉल वगैरह में जा कर के आप परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड
दिस पॉलिसी। वहीं अगर आप देखते हो कि बिकॉज ऑफ दिस डीप डिस्काउंटिंग पॉलिसी, इसके कारण से जो दिल्ली लिकर एसोसिएशन का कहना था कि ये पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस तरीके से आप बिना मार्जिन के यहाँ पे लोग लिकर को सेल कर रहे हैं, तो उससे कंजप्शन भी बढ़ रहा है और साथ में आपकी क्राइम भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सेल्स, कंजम्पशन और क्राइम, ये तीनों पॉजिटिवली को रिलेटेड है और मार्केट में भी एक अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है।